हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री सरफेस केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था एडजॉर्प्शन। इंट्रोडक्शन हम कर रहे थे। एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन क्या होता है? अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। ठीक है, कि जो मेटल का सरफेस है उस पर कोई भी सब्सटेंस पर आकर अट्रैक्ट हो जाना, उसको हम क्या बोलते थे? एडजॉर्प्शन बोलते थे। ठीक है, हाँ जी। आज हम करेंगे एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस, कि एडजॉर्प्शन क्या है और एब्जॉर्प्शन क्या है। ठीक है, हाँ जी। डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। हाँ जी, सबसे पहले आपको बता देते हैं एब्जॉर्प्शन क्या होता है। जैसे एडजॉर्प्शन क्या होगा? सरफेस फिनोमिना होगा। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस सरफेस पर आकर बैठ जाएगा। बट एब्जॉर्प्शन क्या होगा? बल्क फिनोमिना होगा। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस सरफेस के थ्रू तो पास करेगा और सब पूरे के पूरे जो कंटेंट है पूरे का पूरा, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड है, ठीक है, वो इंटीरियर में जाकर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाता है। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन में सिर्फ सरफेस पर वो आकर अट्रैक्ट होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन में इंटीरियर में आकर ऐड हो जाता है। ठीक है, हाँ जी। तो मैं बोल सकता हूँ अगर एडजॉर्प्शन है आपके पास तो सब्सटेंस आकर बैठेगा या अट्रैक्ट होगा ओनली ऑन द सरफेस। ठीक है, बट एब्जॉर्प्शन है तो जो सब्सटेंस है वो पूरे सॉलिड में या फिर लिक्विड में, ठीक है, क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ इंटीरियर ऑफ द एटम। क्लियर? ये इंटीरियर में जाएगा। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ एट द सरफेस। ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि एडजॉर्प्शन है सरफेस फिनोमिना और एब्जॉर्प्शन है बल्क फिनोमिना। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। तो मैं लिख सकता हूँ इट इज द सरफेस फिनोमिना। इट इज द सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना होगा। ठीक है, एंड इट अकर्स ओनली एट द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट। इट अकर्स ओनली एट द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। ये केवल सरफेस पर ही मिलेगा। ठीक है, हाँ जी। ये बल्क फिनोमिना होगा। इट इज द बल्क फिनोमिना एंड अकर्स थ्रू आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, पूरी बॉडी में ही होगा। एंड अकर्स थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी। क्लियर? बॉडी की पूरी बॉडी में मिलेगा। ठीक है, हाँ जी। इसमें हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन जो होगी सरफेस पर ज़्यादा होगी। क्लियर है? बल्क से ज़्यादा होगी सरफेस पर। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगी? कंसंट्रेशन सेम होगी पूरे के पूरे मटेरियल में। ठीक है, हाँ जी। मैं बोल सकता हूँ कंसंट्रेशन इज हायर एट सरफेस, हायर एट सरफेस देन बल्क। ठीक है, बल्क से ज्यादा कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, हाँ जी। कंसंट्रेशन क्या होगी? सेम होगी। कंसंट्रेशन इज सेम थ्रू आउट द बॉडी, सेम थ्रू आउट द बॉडी। क्लियर? सारी की सारी बॉडी में सारे के सारा जो मटेरियल है वो सेम होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म होगा। हाँ जी।
इसमें हम बोल सकते हैं जो रेट होगी एड्जॉर्प्शन की बिगिनिंग में तो क्या होगी, हाई होगी, बट लास्ट में स्लो हो जाएगी, ठीक है, लेकिन इसकी रेट क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। हाँ जी, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज हायर in beginning में एड्जॉर्प्शन की जो रेट होगी वो हाई होगी, वो ज़्यादा होगी, एंड स्लोअर इन लेटर, ठीक है, बाद में क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है, जब इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा तब वो स्लो हो जाएगी। लेकिन इसकी जो रेट है, एब्जॉर्प्शन की जो रेट है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज सेम थ्रू आउट द प्रोसेस, जब तक प्रोसेस चलेगा, थ्रू आउट द प्रोसेस, हाँ जी, जब तक प्रोसेस चलेगा जो रेट होगी एब्जॉर्प्शन की वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर है, ठीक है, हाँ जी। तो ये था हमारे पास एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एड्जॉर्प्शन होता है हमारे पास ओवरऑल बोल सकते हैं सरफेस फिनोमेना, और एब्जॉर्प्शन हमारे पास होता है बल्क फिनोमेना, ठीक है, जो पूरी की पूरी बॉडी में पाया जाएगा, ठीक है, लेकिन सरफेस फिनोमेना सिर्फ सरफेस पर ही पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास शोर्प्शन, ठीक है, शोर्प्शन क्या होगा कि दोनों ही हो, ठीक है, दोनों ही प्रोसेस जो अकर करता है, ठीक है, जैसे मैं बोल सकता हूँ इन नंबर ऑफ केसेस बोथ एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों ही प्रोसेस एकदम हो, ठीक है। इन नंबर ऑफ केसेस द एड्जॉर्प्शन and absorption takes place simultaneously, क्लियर है, जिसमें एड्जॉर्प्शन भी हो और एब्जॉर्प्शन भी हो, एकदम कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, शोर्प्शन। जैसे अमोनिया है हमारे पास, ठीक है, अगर मैं अमोनिया को कांटेक्ट में लाता हूँ चारकोल के, अगर मैं अमोनिया गैस है, ठीक है, इसको मैं कांटेक्ट में लाता हूँ चारकोल के कांटेक्ट में अगर मैं अमोनिया गैस को लाता हूँ तो जो प्रोसेस होगा, जो अमोनिया गैस होगी वो चारकोल पर क्या हो जाएगी, एडजॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। क्लियर। लेकिन अगर मैं अमोनिया गैस को वाटर के कांटेक्ट में लाता हूँ, ठीक है, वाटर के कांटेक्ट में लाएंगे तो एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, तो प्रोसेस होगा एब्जॉर्प्शन, पूरी तरह से ये वाटर में मिल जाएगा। क्लियर है, और क्या बना देगा, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, ठीक है, क्या बना देता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये क्या होगा, एड्जॉर्प्शन होगा अगर चारकोल के साथ मैंने इसको किया है, और अगर मैं वाटर के कांटेक्ट में लाता हूँ तो एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। इसी तरह से हम बोल सकते हैं डाई होती है हमारे पास, डाई होती है, जो डाई मटेरियल है, कॉटन अगर उसको सरफेस मिल जाए, डाई को अगर कॉटन सरफेस के कांटेक्ट में लाते हैं तो दोनों ही प्रोसेस वो शो कर सकता है, एड्जॉर्प्शन भी वो शो करता है और एब्जॉर्प्शन भी शो करेगा। क्लियर है, एड्जॉर्प्शन भी और एब्जॉर्प्शन भी शो करेगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, शोर्प्शन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, शोर्प्शन, ठीक है, जो दोनों ही, कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो दोनों ही शो कर सकते हैं, एड्जॉर्प्शन भी और एब्जॉर्प्शन भी। क्लियर। हाँ जी। नेक्स्ट हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव एड्जॉर्प्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। पॉजिटिव एंड
नेगेटिव एडजॉर्प्शन। हाँ जी, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन की अगर हम बात करते हैं, अगर कंसंट्रेशन एडजॉर्बेट की सरफेस पर ज़्यादा है, ठीक है, देन बल्क, ठीक है, बल्क से ज़्यादा है सरफेस पर कंसंट्रेशन, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, ठीक है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट is higher at the surface on adsorbent, higher the surface of adsorbent then bulk, ठीक है, then it is called positive adsorption, then it is called positive adsorption। क्लियर? अगर सरफेस पर एडजॉर्बेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, ठीक है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन एडजॉर्बेट की इंक्रीज है बल्क में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव एडजॉर्प्शन। बट इफ द concentration of adsorbate is higher in bulk, ठीक है, then it is called negative adsorption, then it is called negative adsorption। हाँ जी, अगर एडजॉर्बेट की कंसंट्रेशन सरफेस पर ज़्यादा है देन एज कंपेयर टू बल्क, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। और अगर कंसंट्रेशन बल्क में ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव एडजॉर्प्शन, ठीक है। हाँ जी, जैसे एग्जांपल हम करते हैं, अगर हम कंसंट्रेटेड KCl को ब्लड चार्कोल के साथ कांटेक्ट करवाते हैं, कंसंट्रेटेड KCl को कांटेक्ट कराते हैं ब्लड चार्कोल के साथ, तो वो शो करेगा पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, ठीक है। मींस जो कंसंट्रेशन है KCl की वो सरफेस पर ज़्यादा होगी देन इन बल्क, ठीक है। लेकिन अगर मैं डाइल्यूट KCl को करवाता हूँ ब्लड चार्कोल के साथ, अगर मैं डाइल्यूट KCl को ब्लड चार्कोल के साथ कॉन्टैक्ट में करवाता हूँ, ब्लड चार्कोल के साथ, तो ये शो करेगा नेगेटिव एडजॉर्प्शन, क्लियर? हाँ जी, तो हमने क्या सीखा है? पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और नेगेटिव एडजॉर्प्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय सॉलिड्स। क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं एडजॉर्प्शन को? फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, of gases by solids, ठीक है। यहाँ पर गैसेस क्या है? गैसेस है यहाँ पर एडजॉर्बेट, और जो सॉलिड्स है यहाँ पर है एडजॉर्बेंट, सॉलिड्स होंगे एडजॉर्बेंट, क्लियर है? हाँ जी, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करेंगे? नंबर फर्स्ट हम बोल सकते हैं नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट, ठीक है। नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट, ठीक है। जैसे हम पता लगा सकते हैं कि
कई एडजॉर्बेंट होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग गैसेस को हाई अमाउंट में एडजॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आयरन है, वो हाइड्रोजन गैस को कुछ अलग अमाउंट में एडजॉर्ब करेगा, वो जैसे निकल है, वो हाइड्रोजन एटम को क्या करेगा, कुछ अलग अमाउंट में एडजॉर्ब करेगा, ठीक है। तो मतलब ये नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरी बात उसने बोला कि नेचर सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट, ठीक है। अगर किसी एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया पोरस है, रफ है, तो वो क्या करेगा, उसके पास जो वैकेंट साइट है वो ज़्यादा मिल जाएगी और वो जल्दी एडजॉर्प्शन करेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास सिलिका जेल होती है, हमारे पास चारकोल होते हैं, ठीक है, वो क्या होगा, उनका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस होता है, वो पोरस होता है, इस वजह से वो ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस में एडजॉर्प्शन के लिए यूज़ हो सकते हैं, क्लियर है। या फिर उनके अंदर जो एडजॉर्प्शन कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट उसने बोला नेचर ऑफ द गैस बीइंग एडजॉर्ब्ड, ठीक है। हाँ जी, वो गैस के नेचर पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन गैस अलग किसी भी, मान लो हमारे पास एडजॉर्बेंट सेम है, ठीक है, उस पर हाइड्रोजन गैस अलग क्वांटिटी में एडजॉर्ब्ड होगी, नियोन गैस अलग क्वांटिटी में एडजॉर्ब्ड होगी, ठीक है। वो सारी की सारी डिपेंड करेगी नेचर पे, ठीक है, कौन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, कौन सी गैस उस एडजॉर्बेंट सरफेस को जल्दी अट्रैक्ट करेगी। नेक्स्ट उसने बोला टेम्परेचर, टेम्परेचर, हाँ जी, आपको पता है पहले तो सबसे पहले तो आपको रस्टिंग ऑफ आयरन मैंने बोला था, ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ जी, अगर मैं रस्टिंग, कोई भी रस्टिंग आयरन है, उसको मैं अगर मैं हीट करता हूँ, टेम्परेचर उसका ज़्यादा करता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, जो एडजॉर्प्शन है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है देन जो एडजॉर्प्शन है वो होगा डिक्रीज, ठीक है। मीन्स इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। हाँ जी, जैसे इसको हम प्रूव कर सकते हैं, हमें पता है जो लास्ट टाइम में लास्ट लेक्चर है, हमने उसमें प्रूव कर दिया था कि जो एडजॉर्प्शन है, एडजॉर्प्शन जो प्रोसेस है, एडजॉर्प्शन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्लियर है। डेल जी इसके लिए नेगेटिव होता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है और एक्सोथर्मिक है। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, कि जो हमारे पास गैसेस हैं जो किसका काम करती है, एडजॉर्बेट का, एडजॉर्बेट का, प्लस सॉलिड है जो किसका काम करता है, एडजॉर्बेंट का, एडजॉर्बेंट का। हाँ जी, इक्विलिब्रियम में वो क्या देंगे, गैस एडजॉर्ब्ड ऑन सॉलिड, गैस एडजॉर्ब्ड ऑन सॉलिड मींस एडजॉर्प्शन प्रोसेस प्लस हीट। इससे हमें पता क्या चल रहा है कि जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, बट अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर किसको फॉलो करता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस को फेवर करता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल ये क्या करेगा, फेवर करता है एंडोथर्मिक प्रोसेस को। और एंडोथर्मिक किस तरह से होगा, बैकवर्ड, ठीक है। इक्विलिब्रियम कैसे शिफ्ट होगा, अगर मैं बैकवर्ड इसको देखता हूँ तो ये एंडोथर्मिक बनता है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो जो एडजॉर्प्शन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ली चैटलियर के कारण बैकवर्ड डायरेक्शन में ये शिफ्ट होता है, क्लियर है।
हाँ जी, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हाँ जी, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, नॉर्मली क्या होगा, मान लो मेरे पास रस्टिंग ऑफ आयरन, हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर कोई भी मेरे पास मटेरियल पड़ा हुआ है, कोई भी मेटल पड़ा हुआ है, उस पर एक परत आनी है, गैसेस की एक जो लेयर है वो उस पर जम जानी है। तो अगर मैं उसको प्रेशराइज करता हूँ, ठीक है, उसको प्रेशराइज करता हूँ, तो इसका मतलब मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ उसके अच्छे से अट्रैक्ट होने में। तो मैं बोल सकता हूँ प्रेशर अगर इंक्रीज होता है देन एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज होता है, एडजॉर्प्शन विल आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है, एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं एक्टिवेशन ऑफ द सॉलिड एडजॉर्बेंट। एक्टिवेशन ऑफ द सॉलिड एडजॉर्बेंट, एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट मीन्स अगर मैं सॉलिड जो सरफेस है, एडजॉर्बेंट का सॉलिड सरफेस है, उसको एक्टिवेट कर लूँ, ठीक है, एक्टिवेट कर लूँ मीन्स अगर वो सॉफ्ट होगा, ठीक है, अगर वो स्मूथ होगा तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं, ठीक है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं एडजॉर्प्शन के। लेकिन अगर मैं उसको बना लूँ रफ, या मैं उसको बना दूँ पोरस, छिद्रदार, अगर मैं उसको बना दूँ पोरस, तो क्या होंगे, ज़्यादा वैकेंसीज हो जाएंगे उसके ऊपर, ठीक है, और ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे एडजॉर्प्शन के। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। या फिर मैं और एक्टिवेट कैसे कर सकता हूँ, अगर उस पर कोई परत आ रखी है, कोई लेयर पहले से ही जमा है, उसको रिमूव कर दूंगा मैं, ठीक है, तो भी मैं उसको एक्टिवेट कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं उसको सफिशिएंट अगर कंडीशन में दे देता हूँ, जैसे आयरन है, ठीक है, उसको मैं सफिशिएंट कंडीशन दे देता हूँ, जैसे मैंने उसको मॉइस्चर में रख दिया, तो एडजॉर्प्शन की जो या रस्टिंग की जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से हमें फैक्टर, इससे क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं एडजॉर्प्शन पे ध्यान रखना है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही हम इसमें करेंगे। थैंक यू फॉर